So we are continuing problems in equity valuation. So next we have problem number 20. So in this case, data is given, current dividend is given. So which means present dividend, which is also called the note, that is 2.5. So discount rate is given. So discount rate from getting a KE, required return on equity. So this is 10.5%, and growth rate is given. That one is 2%. सो कैलकुलेट प्राइसिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो पहले आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो आप इजीली सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए, वी नोट इंटू 1 प्लस ग्रोथ वी जीरो अपॉन के माइनस ग्रोथ। तो वी जीरो है आपके पास 2.5, ग्रोथ है आपकी 1.02, के है आपकी 0.105 माइनस 0.02। सो दिस यू कैन इजीली सोल्व। So this is 2.5 into 1.02, 2.55 upon 0.085. So divided by 0.085. So value share is 30 rupees. And second part also they are asking if it is a stock overvalued, if stock price is this, तो आपको current price दिया है stock का that is 35. So ROE is 9%, return on equity is 9%, EPS is 2.25, and show detailed calculation. तो और कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसमें बाकी डाटा सेम है आपका। तो ग्रोथ रेट आपकी जो है वो सेम है 2%, और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है के ई दिस इज ऑल्सो सेम 10.5%। अब उसमें डिविडेंड नहीं मेंशन किया है, ईपीएस ही है, जैसे उसने डिविडेंड दिया था आपको। तो हमें पहले डिविडेंड कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप फार्मूला अप्लाई कीजिए ग्रोथ रेट। ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन इनटू आरओई। तो ग्रोथ भी है आरओई भी है, तो उससे रिटेंशन आ जाएगी आपकी, जैसे ग्रोथ अपॉन आरओई। ग्रोथ इज 2/9, इट मीन 2/9, तो जैसे 0.22, और वी कैन से 22.22%। तो ये बन गई रिटेंशन रेशो। इससे आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगी, डीपी रेशो। उसका फार्मूला है 1 माइनस रिटेंशन, तो 1 माइनस 0.22। तो दिस वन इज कमिंग टू बी 77.78%। तो डीपी रेशो के अर्निंग्स के ऊपर कितना डिविडेंड है, तो इससे अब आपका डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए। सो हाउ मच इज डिविडेंड। तो डिविडेंड विल बी, ईपीएस है आपकी 2.25 इंटू 77.78%, तो इंटू 2.25 जैसे 1.75। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं शेयर की, विच इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो डिविडेंड है 1.75, ग्रोथ है आपकी 1.02, के आपकी सेम है माइनस 0.02। सो इनको 1.02, तो दिस इज 1.785 अपॉन 0.085। सो वैल्यू ऑफ शेयर इज 21 रुपीज। तो अब देखिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू है विच इज 21, जिसकी लेस अगेन करंट परचेज प्राइस विच इज 35। हम कह सकते हैं प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स शेयर इज ओवर प्राइस। तो शेयर आपका ओवर वैल्यूड है। जो बेसिक रूल होता है जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू को करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 21। तो प्रॉब्लम नंबर 21। So we are giving that a firm had paid a dividend of ₹2 per share last year. तो मीन्स ये आपको B0 दिया है, B0 जिसको B नोट भी कहते हैं। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, ग्रोथ आपको दी है 5%, एंड फाइंड आउट प्राइसिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड इफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन KE 15.5%। तो आपको करंट वैल्यू डिटरमिन करनी है शेयर की।
तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए, जैसे कि डिविडेंड इनटू ग्रोथ अपॉन के ई 0.155 माइनस 0.05, तो दिस इज 2.10 अपॉन पॉइंट, तो दिस इज 105, दिस विल बी वैल्यू ऑफ शेयर। तो 2.1 divided by 0.105, 20 rupees is your value. So further they are asking, also determine the estimated market price of share if estimated growth rate of dividend rises to 8%. ये आपकी होगी समझो फर्स्ट पार्ट, एंड they are asking if growth rises to 8% and second if growth falls to 3%. अब ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है, तो पहले की 5%, बस इसमें सिंपली चेंज कर रखे हैं, व्हाट विल बी वैल्यू शेयर। डिविडेंड सेम है, ग्रोथ होगी 0.8 अपॉन 0.155 माइनस 0.08, और इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ग्रोथ फॉल कर गई है 0.3, 0.155 माइनस 0.03, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ शेयर। इसी 2.16 divided by our 7.5%, this is 28.8, and this is 2 into 1.03 divided by our 12.5%, 16.48, ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी शेयर की। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2009, ये सब एग्जाम से प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। तो दिस केम इन CA नवंबर 2009, और जो इससे पहले किया हमने प्रॉब्लम 20, तो दिस केम इन CA नवंबर 2007। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 22। So we are given, so Dynamo Limited means a company is expected to distribute 30% of earnings से, तो हम डिस्ट्रीब्यूट मीन्स हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, जीपी रेशो है आपकी 30%, एंड अर्न 20% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे कहा गया ROE। रिटेन्ड अर्निंग्स होती है इक्विटी फंड, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है 20%। सो एंड नोट नीड एनी आउटस्टैंडिंग फाइनेंसिंग, डिस्काउंट रेट है आपका KE, जिसे जो 15%। तो व्हाट इज लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, तो पहले आपको बताना है व्हाट इज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का फार्मूला है रिटेंशन इनटू ROE। जीपी रेशो है आपकी 30, सो रिटेंशन इज 70%, 1 माइनस जीपी रेशो, तो 70 इंटू ROE 20%, जैसे कि 14% आपकी ग्रोथ आ जाएगी। तो व्हाट इज एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशो, फिर आपको प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करनी है। प्राइस अर्निंग रेशो है प्राइस ऑफ शेयर, उसको डिवाइड कीजिए EPS से। तो देखो एक फार्मूला बनाया था हमने, प्राइस का फार्मूला होता है डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं KE से, तो ये आपका प्राइस बन जाता है। और जैसे ग्रोथ भी है ये भी आपकी, तो इट मीन्स प्राइस बन जाता है आपका डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ, ये प्राइस है, और उसको EPS से डिवाइड कर लो इनको 1/EPS, जिसे प्राइस अपॉन EPS प्राइस अर्निंग, डिविडेंड अपॉन EPS बन गई जीपी रेशो अपॉन KE माइनस ग्रोथ। जीपी रेशो है 30%, KE है आपकी जिसे जो 15%, और ग्रोथ है 14, तो जैसे कमिंग 30 टाइम्स, तो ये आपकी प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। सेकंड दे आर आस्किंग व्हाट proportion of total return investors earn from holding Dynamo stock is likely to come from capital gain। अब तो आपकी जो टोटल रिटर्न है 15%, तो इसमें से कितनी रिटर्न आपकी कैपिटल गेन से आ रही है। तो देखो फार्मूला होता है अब आपका जो KE है, तो KE का फार्मूला है डिविडेंड, तो देखो आप वैल्यू आपने डिराइव की है, तो एक फार्मूला बनाते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर जो है आपकी प्राइस ऑफ शेयर दैट इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन KE माइनस ग्रोथ, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस विल बी KE माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन प्राइस, तो इट मीन्स जो KE बन जाएगी आपकी दिस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। तो इसको देखें टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी, ये डिविडेंड से रिटर्न आ रही है, और ये आपकी ग्रोथ हो गया कैपिटल गेन,
तो अब देखो कई कितनी है 15%, और जिस वाले की मिसिंग ग्रोथ है 14%, एक में बैलेंस बचा आपका 1%। तो आप लिख सकते हैं कैपिटल गेन से रिटर्न आपको मिल रही है 14% और डिविडेंड से इनकम आ रही है आपकी 1%। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 23। तो करंट शेयर प्राइस है जो 185, आपको क्या दिया है 0 टाइम पीरियड, इसमें प्राइस ऑफ शेयर इज 185। तो क्या लास्ट ईयर एक डिक्लेयर के डिविडेंड आपका था D0.50 ऑन अर्निंग ₹2, ईपीएस भी आपको दी है जैसे कि ₹2। So for the next 2 years the forecasts of dividends and earnings are given। तो नेक्स्ट 2 सालों के लिए आपको डिविडेंड भी मेंशन किया है, डिविडेंड विल बी 0.75 एंड 1.25 एंड अर्निंग्स विल बी 3.25 एंड इट विल बी 4.75। मीन्स आपको आने वाले 2 सालों के डिविडेंड और अर्निंग्स आपको दे रखी है। तो हेल्थ एग्रो विल एंटर इनटू ट्रांजिशन स्टेज इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर से कंपनी अब ट्रांजिशन स्टेज में एंटर कर जाएगी, इन ट्रांजिशन स्टेज। सो विच विल लास्ट फॉर 3 ईयर्स, और ये ट्रांजिशन स्टेज आपकी 3 साल तक चलेगी, इट मीन्स अप टू 6 ईयर तक आपकी चलेगी ट्रांजिशन स्टेज। फ्रॉम द 6th ईयर ऑनवर्ड इट विल एंटर द मैच्योरिटी स्टेज। तो उसके बाद आपकी आ जाएगी मैच्योरिटी स्टेज अप टू इंफिनिटी। इन थर्ड ईयर ईपीएस एंड पे आउट रेशियो जो फोरकास्ट, ईपीएस है आपके ₹6 जिसमें, और एक आपको दी है जो जीपी रेशियो है जिसे ये 33.33 बीपी रेशियो इज गिवन, जिसे 33.33%। तो इट मीन 1/3 ऑफ दिस इज ₹2 की डिविडेंड आ जाएगा आपका। वाई इन द 6th ईयर का ईपीएस ग्रोथ रेट इज 12.5%। अब आपको ग्रोथ दी है ईपीएस की, तो ग्रोथ इज गिवन ऑफ ईपीएस और 6th ईयर में जिसे 12.5%। इसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक आपको बीपी रेशो दी है जिसमें, और ऐसे आपको दी है ग्रोथ इन ईपीएस, ये आपको दी है 6th ईयर की 12.5%। एंड सिमिलरली पे आउट रेशो विल बी 55.55%। So given this data, compute present value stock and state whether you will invest in the stock if required return is 15% और जो KE है आपकी 15%। तो एक फीचर हमने किया था एच मॉडल में, जब ट्रांजिशन स्टेज आती है तो जो चेंज आता है आपका, जैसे 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो ग्रोथ और एक बीपी रेशो, ये हमारा चेंज होता है लीनियर वे में। तो और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं ग्रोथ कितनी है ईपीएस में थर्ड ईयर में। ईपीएस आपकी होगी 4.75 से ₹6, तो ग्रोथ आ जाएगी ईपीएस की 6 माइनस 4.75 अपॉन 4.75 इंटू 100। So this is our growth in EPS 1.25 divided by 4.75. This is 26.32%। ये जो चेंज आ रहा है ना आपका, ये लीनियर वे में है, 3 सालों का चेंज है। तो आपको ये निकालना है सबसे पहले जीपी रेशो कितनी है आपकी, चेंज इन जीपी रेशो पर एनम। अब देखो टोटल कितना चेंज आया 55.55 माइनस 33.33, ये चेंज आया 3 सालों में, 3 से डिवाइड कर दो तो आपका पर एनम चेंज आ जाएगा 22.22 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 7.407%। तो इससे आप, अब ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो इतनी ये प्लस में आएगा आपका, दिस इज योर प्लस। तो इससे आप अपनी जीपी रेशो निकाल सकते हैं हर साल कितनी होगी। तो लेट्स राइट, जैसे जीपी रेशो आपकी बनेगी, अब जीपी रेशो थर्ड ईयर में है 33.33, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में, इसमें ये प्लस कर दो, इसमें 33.33 प्लस 7.407, ये बन जाएगी 40.737, फिर प्लस कर दो 7.407, दिस विल बी 48.4
144 और फाइनली ये बन जाएगी 55.55। उसके बाद कांस्टेंट है। ऐसे ही आप कैलकुलेट करो चेंज इन ग्रोथ में कितना चेंज आ रहा है आपका, चेंज इन ग्रोथ ऑफ ईपीएस। ये आपका है ग्रोथ इन ईपीएस 26.32 से 12.5 हो गया, ये माइनस में आएगा। 12.5 माइनस 26.32 डिवाइडेड बाई 3 ईयर। 12.5 माइनस 26.32 डिवाइडेड बाई 3, तो चेंज आ रहा है आपका -4.607। ये आप माइनस करो, उससे आपकी ग्रोथ आ जाएगी ईपीएस की ट्रांजिशन स्टेज में। सो यू कैन राइट हेयर, बल्कि जीपी रेशो हो गई है हमारी ग्रोथ इन ईपीएस। तो ग्रोथ देखो यहाँ पर है आपकी ईपीएस थर्ड ईयर में, ग्रोथ ऑफ ईपीएस 26.32 है। इसमें से ये माइनस कर दूंगा 26.32 माइनस 4.607, तो ग्रोथ रहेगी आपकी 21.713। फिर माइनस कर दो 4.607, दिस विल बी 17.106 माइनस 4.607, तो अल्टीमेटली 12.5% रह जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेज का मतलब ये फीचर होता है। तो इसका फायदा क्या है, अब इससे आप ईपीएस निकाल सकते हो। ईपीएस 6 है, उसमें कितने परसेंट ग्रोथ है, ये परसेंटेज में है। तो पहले अब ईपीएस निकाल के हम 6 में प्लस करो 21.713%, तो ईपीएस आ गई आपकी फोर्थ ईयर की 7.303। फिर प्लस करो इतने परसेंट ग्रोथ, प्लस 17.106%, अब ये बन गई 8.552। फिर प्लस करो 12.5%, 9.62। ईपीएस आ गई, इससे डिविडेंड निकालो। डिविडेंड है ईपीएस का इतने परसेंट, 40.737%, तो 7.303 इंटू 40.707737, 2.975। फिर जो नेक्स्ट आ रही है ईपीएस 8.552, इसका करो आप 48.144%, जिसे जो 4.12। फिर करो 9.62 का इंटू 55.55%, 5.34। अब उसके बाद आपकी कांस्टेंट रहेगी ग्रोथ भी, और जो ग्रोथ आपकी ये कांस्टेंट हो जाएगी, और डिविडेंड ये आ गया आपका 6th ईयर का। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर की। जब ट्रांजिशन स्टेज आ गया तो आपने इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब आप नॉर्मल टेबल बना लीजिए। So value of share is your present value of future dividends, बचे की डिविडेंड पर शेयर। फर्स्ट ईयर में है आपका 75 पैसा, 1.25 2 रुपीज, देन 2.975, देन 4.12, देन 5.3 44। उसके बाद आपकी ग्रोथ कांस्टेंट होगी, देन यू टेक दिस डिविडेंड 344। अब ग्रोथ है आपकी 12.5%, 1.125, तो यही है आपकी 0.15% माइनस 0.125। This will be value in 6th year. So 5.344 into 1.125. So divided by 2.5%. 240.4, यानी मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, यही है आपकी 15%। 1 divided by 1.15, 0.87, 756, 658, 572, 497, 432। ये सेम है आपका इन दोनों के लिए, 6th ईयर का फैक्टर सेम। यानी मल्टीप्लाई, यू विल गेट वैल्यू ऑफ शेयर 2 0.75 into 0.87, so 1.25 times 0.756, 2 times 0.658, 2.975 times 0.572, 4.12 times 0.497,
5.344 प्लस कर लीजिए 240.48 इंटू 0.432, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है 112.86। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 24। In 24, company has EPS of 5 for current year and DPS 2। तो करंट ईयर की आपको EPS दी है, जिसे बनेगी 5 and dividend is 2 rupees। Earnings growth rate during the past 4 years is 4% and expected to grow 2% a year in the long run। अब फ्यूचर में जो ग्रोथ होगी आपकी दैट विल बी 2%। कंपनी की रेटिंग है 7 टाइम टू अर्निंग, तो करंट जो प्राइस है, प्राइस अर्निंग रेशो दिस इज 7 टाइम, तो उससे आपका प्राइस आ जाएगा शेयर का ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो, गेटेड 5 इंटू 7 35। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%, कई आपको दी है 14%। सो कंप्यूट द फ्लोइंग एस्टिमेट ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो, आपको कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड प्राइस अर्निंग रेशो, जिसका फार्मूला हमने किया था, जो भी बीपी रेशो है आपकी अपॉन के माइनस ग्रोथ। तो यू कैन सी बीपी रेशो इज हाउ मच, डिविडेंड है आपका 2, अर्निंग है 5, उसकी परसेंटेज आ जाएगी 40%। अब देखिए 40%, के है आपके 14 माइनस ग्रोथ ही कितनी, तो दैट विल बी 40/12, 40/12 3.33 टाइम्स। So next they are asking what will be long term growth rate implied by current price earning ratio। देखिए आप लिखे हैं प्राइस अर्निंग रेशो करंट, कितनी प्राइस अर्निंग रेशो ये 7, देन व्हाट विल बी ग्रोथ, बीपी रेशो है आपकी 40 अपॉन के है 14 माइनस ग्रोथ, उससे आपकी ग्रोथ आ जाएगी। दिस विल बी 98 माइनस 7G इज इक्वल टू 40, तो 98 माइनस, सो इट मीन्स 7G is equal to 58, growth will be this one, 58 divided by 7, 8.29% आपकी ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 25। A company passes through 3 stages, growth, transition and maturity। आपकी 3 स्टेज चल रही है जैसे, तो ग्रोथ स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 ईयर, तो 2 साल तक आपकी रहती है ग्रोथ स्टेज, दिस इज ग्रोथ स्टेज। एंड ट्रांजिशन स्टेज विल लास्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल तक चलेगी आपकी ट्रांजिशन, 3, 4 एंड 5, दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेज। एंड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड चेंजिंग फ्रॉम 18 to 9%, तो ग्रोथ आपकी यहाँ 18% है ग्रोथ, तो 18 से आपकी 9% चेंज हो रही है ट्रांजिशन स्टेज में। वट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रांजिशन, तो पहला साल है ट्रांजिशन का, 3rd ईयर, यहाँ आपकी कितनी ग्रोथ होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2010। अब इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी ट्रांजिशन स्टेज आती है तो जो चेंज आता है वो लीनियर होता है आपका, तो आप लिखिए चेंज इन ग्रोथ पर एनम ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेज, जिससे जो चेंज आ रहा है आपका 18 माइनस 19 ओवर ईयर्स है, सेकंड से लेके 5, तो 3 सालों में ये चेंज आया आपका, तो 9/3, जिसे जो प्लस में आपकी ये माइनस हो रही है, सॉरी -3% आपकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, तो आप ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो देखो यदि आपको पूछा है हर साल की ग्रोथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd, 4th एंड 5th आपको ट्रांजिशन वो की ग्रोथ, पहले 2 साल तो सेम है 18%, ये परसेंटेज में है, उसके बाद आप 3% माइनस करते जाओ, 15%, 12% एंड 9%, तो अल्टीमेटली ये 9% पे स्टेबल हो जाएगी। तो कितनी है, 3rd ईयर की ग्रोथ है आपकी 15%, तो दिस इज योर आंसर। उन्होंने पूछा क्या ना कि ट्रांजिशन स्टेज का जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितनी ग्रोथ है, वो है 15%। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 26। So this is also a good question. So this question came in CA
June 2010, and then in RTP November 2019. So let us see what information given. Mr. A is thinking of buying share at ₹500 each, having face value 100. इन्वेस्टर को शेयर बाय करना है 0 पीरियड में, फेस वैल्यू है आपकी 100 और जो प्राइस है शेयर का जैसे 500. सो ही इज एक्सपेक्टिंग ए बोनस 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर. तो 4th ईयर में आपको मिल रहा है बोनस 1:5 में, मीन्स 1/5 आपको बोनस का शेयर मिल जाएगा ड्यूरिंग द 4th ईयर. एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड 20%. डिविडेंड जो है आपका बी वो है आपका 20%. तो जब डिविडेंड परसेंटेज में होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर. तो ऑन फेस वैल्यू एंड सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेक्टेड कैपिटल बेस. बोनस के बाद आपका कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा. तो इट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. तो पहले 4 साल का डिविडेंड आएगा 20% ऑफ 100, 20. अब देखो यहाँ आपकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी. आपके पास 100 का शेयर है प्लस बोनस मिल गया 120, तो अब फेस वैल्यू 120 हो गई. अब इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा आपको 5th ईयर से, जितने भी साल तक चलेगा ये. तो ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर. इन्वेस्टर ने 7th ईयर के एंड में शेयर को सेल करना है. टू सेल शेयर एट एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900. उस टाइम जो प्राइस है शेयर का आफ्टर 7 ईयर जो 900. Incidental expenses हैं आपके फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर 5% ऑफ मार्केट प्राइस. आपके कुछ एक्सपेंसिव भी होंगे. एक्सपेंसिव होने परचेज एंड सेल ऑफ शेयर दैट इज 5% ऑफ मार्केट प्राइस. ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम रिटर्न 12%. आपको कई दी है जिसे 12%. तो शुड मिस्टर ए बाय द शेयर. तो आपको बताना है कि क्या हमें बाय करना चाहिए. अब देखो आपका परचेज प्राइस क्या बन जाएगा. 500 का शेयर जब खरीदोगे तो आपको एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा. परचेज के टाइम हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा प्लस 5%. तो ये बन गया आपका 525 रुपये. अब देखिए डिविडेंड आपको 7th ईयर का मिलेगा 120 के ऊपर 20%, दैट इज 24 रुपीज. और फाइनली अब आपने शेयर को सेल कर दिया है. तो आप देखो सेल प्राइस कितनी मिलेगी आपको 7th ईयर में. तो ये जो सेल प्राइस है 900 रुपये, ये 100 रुपये के शेयर की है. अब आपके पास हो गया बोनस मिला के 120 रुपये का कैपिटल. उसकी वैल्यू निकालो. तो 100 की वैल्यू है 900, वही वैल्यू ऑफ 120 1080. जब सेल करोगे उसके ऊपर एक्सपेंसिव होंगे 5%. तो आपका नेक्स्ट सेल प्राइस आ जाएगा इसी जो 1080 माइनस 5%, 1026. जब आप शेयर को सेल कर रहे थे तो उस मॉडल का नाम था रियलाइज्ड यील्ड मॉडल. उसके बेस पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं शेयर की. आप टेबल बनाते हैं कई 12% आपको दी है. आप टेबल ड्रॉ कीजिए. तो आपका जो पीरियड बनेगा अब 1 to 7 ईयर. तो आपको फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलेगा दैट मनी जो डिविडेंड आपको मिल रहा है 20 पहले 4 साल, फिर आपको मिलेगा 24 प्लस सेल प्राइस है 1026, इसमें 1050. अब इसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू कई है आपकी 12%. फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बाय करना चाहिए शेयर या नहीं. तो वही पीवी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.893 797 712 636 then 567 507 452. Then you multiply 0.893 plus 0.797 plus 0.712 plus 0.636
इन सबका सेम है 20 इंटू 20, दिस वन यानी कि 24 इंटू 0.567, 24 इंटू 0.507, देन 1050 इंटू 0.452, तो टोटल वैल्यू कमिंग 561.14। ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। दिस इज मोर देन परचेज प्राइस जो आपकी थी 525, तो इट मीन्स दिस इज अंडर प्राइस। आपको चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है शेयर, आप बाय कर सकते हैं। डिसीजन इज टू बाय। So then we have problem number 27. So BEF Limited has been regularly paying dividend of 19,20,000 per annum for several years. तो कंपनी डिविडेंड पे करके आ रही है 19,20,000 पिछले कई सालों से, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेम डिविडेंड विल कंटिन्यू एट दिस लेवल इन नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हमारा सेम चलता रहेगा। देयर आर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 12 लाख। तो आपका डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर 20, तो ये था टोटल था पहले, तो 1920 डिवाइडेड बाय 1200 1.6 आपका डिविडेंड है पर। कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 8 लाख इन 1 ईयर टाइम एज वेल एज फर्दर 8 लाख इन 2 ईयर टाइम। कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कुछ पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 8 लाख। तो इसमें ये आपका चल रहा है 0 ईयर, दिस इज 0 टाइम पीरियड। तो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में वी कैन मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 lakhs। एंड एक हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ए न्यू प्रोजेक्ट, सो विच विल जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ 360 इन 3 ईयर टाइम विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो उससे आपको 360 का कैश फ्लो मिलेगा 3 ईयर में, और कंटिन्यू रहेगा फॉर एवर 3 की इंफिनिटी। तो वट विल बी कैश इनफ्लो, कैसे 360। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल इफ डिविडेंड इज रिड्यूस फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। ये जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये हम जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है इसमें से इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड रिड्यूस कर देंगे हम। सो वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, तो आपको देखना है कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो आल्सो एनालाइज द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो उसके बेस पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप देखिए इसमें कई मिसिंग है, कई कैलकुलेट कर लेते हैं। कई है जो डिविडेंड चल रहा है आपका प्राइसिंग के लिए अपॉन मार्केट प्राइस है शेयर का। तो करंट देखो प्राइस आपको मेंशन किया है, तो करंट प्राइस आपका 10 रुपये की है, इसी मार्केट प्राइस डिविडेंड ये 1.6 अपॉन 10 इंटू 100, तो कई आपकी आ जाएगी 16%। तो अब देखिए फ्यूचर में अब आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो आपकी अर्निंग्स हैं, जो डिविडेंड है यही आपकी अर्निंग्स हैं, तो इट मीन दिस इज आल्सो अर्निंग्स। तो अर्निंग्स है आपकी 1920 यहाँ से प्लस इसमें हो जाएगा 1920, अब ये अर्निंग्स बन जाएंगे 2280। तो ये हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी डिविडेंड, दिस विल बी 1120 2280 डिविडेंड पर शेयर। इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर 12 लाख से, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो कैशन विल बी अवर 1120 divided by 1200 0.933, then 2280 divided by 1200 1.29, so this will be our dividend। देखो अब आपको दो चीजें पूछनी है, एक तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उससे कैश इनफ्लो होगा 360, तो पहले आपको बताना है वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। उसके लिए आप कैलकुलेट कीजिए नंबर 1 एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, ये होती है एनपीवी होती है प्राइसिंग वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट इन जीरो पीरियड। पर इसमें इन्वेस्टिंग आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही हो रही है, तो आप टेबल बना लीजिए। तो व्हाट इज अवर ईयर 1 एंड 2, फिर आपका आ जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। कैश इनफ्लो आपको मिलेगा 360 पिछले साल से, तो उसको कैपिटलाइज कर लीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सेकंड ईयर में। तो चलो पहले निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में 8 लाख। पीवी फैक्टर है आपका 16%, जो आपकी कई है 0.862 0.743। तो दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई जीरो आ गई आपकी जीरो पीरियड में 0.862 प्लस 0.743 इंटू 8 लैक्स 12,84,000। अब आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आपका देखो कैश इनफ्लो स्टार्ट हो रहा है थर्ड ईयर से 1 एंड 2, यानी कि 3 टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू आएगी पहले सेकंड ईयर में, ये परपेचुटी बन जाएगी। 360 है, इसको आपने किया कैपिटलाइज, डिवाइडेड बाय 0.16, ये वैल्यू आ गई सेकंड में, इसको लेके जाओ जीरो में, उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर पीवी फैक्टर 1/1.16 फॉर 2 ईयर, 2 साल। दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। 360 divided by 0.16 divided by 1.16 divided by 1.16. So this one is coming 1672,117. माइनस कर को इन्वेस्टमेंट 12,84,000। तो आपकी एनपीवी जो है नेट बेनिफिट जिसे कहते हैं ये पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट वो किसी प्रॉफिटेबल। फर्दर दे आर आस्किंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस वन। The next we are asking also analyze the effect on the market price of the share if company decides to accept the project। अब देखिए आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसका मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो हमने कैलकुलेट किया है, डिविडेंड आपने निकाला है, तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये भी ऐसी है आपको ईयर 1 में 2 में और 2 में, मतलब जो डिविडेंड फर्स्ट ईयर में आपका है 0.933, फिर आपका आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी का डिविडेंड हो जाएगा 1.9। ये कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर होल लाइफ। इसको करागो परपेचुटी, इसको किया कैपिटलाइज 16% पे, ये वैल्यू आ गई सेकंड ईयर में। तो 1.9 डिवाइडेड बाई 0.16, दिस इज 11.875। देन यू अप्लाई पीवी फैक्टर 16% फॉर 1 एंड 2 ईयर 0.862 0.743 So this will be value of share. So 0.933 into 0.862, 0.933 into 0.743 and 11.875 into 0.743. So this value 10.32. This will be more than जो करंट प्राइस है आपका P0 which is 10 रुपीज। तो इफेक्ट क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बाई 32 पैसा। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, देन यू चेक योर आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।